हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये वीडियो आप दो जगह में से एक जगह देख रहे हो, ठीक है ना। या तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, या जो अपना जो कोर्स है, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो आपने बैच बाय किया है, ठीक है ना, फिजिक्स बाय निखिल राज से, उसमें आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो। और ये वीडियो सबसे पहली वीडियो होनी चाहिए आपकी। अगर बैच के हिसाब से देखो ना, तो सबसे पहले वीडियो आपको ये देखनी है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इस कोर्स को यूज करके आपको स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है ना, और इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है ना। और इस पे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, नहीं। जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, जितने स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, सारे एक्सपीरियंस इंक्लूड करके, ठीक है ना, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने पहले से कुछ भी नहीं लिख रखा है, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे आपको स्टेप लेने हैं। मैं बिल्कुल ब्लैंक होकर के, बिल्कुल एक क्लियर विजन के साथ, एक बिल्कुल ब्लैंक होकर के आपको इसके बारे में गाइड करने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल जीरो से अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे मान के कि आपने अब तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसमें मैं सिर्फ फिजिक्स पार्ट की ही बात कर रहा हूँ। जो जनरल पार्ट है, जीके वाला पार्ट हो गया, साइकोलॉजी हो गई, उसकी एक वीडियो में अलग से स्टेप बाय स्टेप की है ना, डालूंगा यूट्यूब के ऊपर 1 से 2 दिनों के अंदर, ठीक है। इसकी बात करें, अब आपने जो ये बैच परचेज किया है ना, इसमें आपके पास तीन तरीके के कोर्सेज हैं। एक है अपने पास 11th 12th का बैच, ठीक है ना, 11th 12th का बैच आपके पास है, ठीक है। और जिसके अंदर अपने पास तीन चीजें हैं। एक है अपने पास थ्योरी लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स, ठीक है। दूसरी चीज इसके पास अपने अंदर है, इसके अंदर प्रैक्टिस बैच, ठीक है। तीसरा अपने पास इसके अंदर है क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स, ठीक है। थ्योरी लेक्चर के अंदर क्या है, डिटेल्ड थ्योरी है प्रत्येक चैप्टर की, कि अपने पास 11th 12th के सिलेबस के आरपीएससी के लगभग 28 चैप्टर हैं। उनमें से प्रत्येक की क्या है, डिटेल्ड थ्योरी है। एक सिंगल भी न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं है। डिटेल्ड क्या है, थ्योरी, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या है प्रैक्टिस बैच के अंदर, न्यूमेरिकल से कितने, 20 न्यूमेरिकल, और 25 चैप्टर्स के हैं। 20 न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, 25 चैप्टर्स के हैं। मतलब ये तुम्हारे पास यहाँ पे लगभग न्यूमेरिकल हो गए कितने, 500, ठीक है। 25 के 25 चैप्टर अलग अलग है, ओके। इसके बाद आता है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या है अपने पास, आप कह सकते हो अल्टरनेट लेक्चर, जैसे कि पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। तो लगभग 30 लेक्चर क्या है अपने पास, वन शॉट थ्योरी है। वन शॉट थ्योरी मतलब 1 आवर, कि 1 घंटे के अंदर वो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, इस चैप्टर की मैं बात करूं, ठीक है। तो वो चैप्टर डिटेल थ्योरी के अंदर यहाँ पढ़ाया मैंने कितने घंटे का, 3 घंटे का। और क्रैश कोर्स के अंदर मैंने वो कितने घंटे में पढ़ाया हुआ है, 1 घंटे का, ठीक है। अगर आपको क्रैश कोर्स वाला अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, ठीक है ना, कि थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं आती, तो किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी पढ़नी हो, आप डिटेल में थ्योरी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल में थ्योरी पढ़ के आना, लेक्चर देख के आना, ठीक है ना। और उसके बाद आकर के आपको ये वन शॉट नहीं देखना है। आपने वो थ्योरी पढ़ ली, अब ये वन शॉट नहीं देखना। 30 लेक्चर किसके हैं, वन शॉट थ्योरी के हैं। और 30 लेक्चर किसके हैं, अपने न्यूमेरिकल के हैं। इसके अपने पास न्यूमेरिकल्स, ओके। तो यहां से आपने डिटेल डिटेल थ्योरी देख ली। उसके बाद उसके यहाँ पे आके क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल करने हैं। क्या कर लोगे आप यहाँ पे आके, उसके न्यूमेरिकल आप यहाँ पे आके कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे प्रैक्टिस बैच में, उसके 20 न्यूमेरिकल आप यहाँ से और करोगे। मेरी बात समझना, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है चीजें, स्टेप बाय स्टेप मैं लिखूं तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, थ्योरी लेक्चर देखना है, थ्योरी। अब आप डिटेल थ्योरी भी देख सकते हो, और आपको लगे कि मेरे को डिटेल नहीं देखना, तो इसका अल्टरनेट क्या है, क्रैश कोर्स वाली थ्योरी देख लेना, ठीक है। दोनों ही थ्योरी आपके लिए सफिशियंट है। पर कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जिनको थ्योरी है ना थोड़ी सी डेप्थ में पढ़नी अच्छी होती है। जैसे काफी स्टूडेंट अपने पास पिछली बार थे, जब अपने 11th 12th का बैच नहीं कराया था, सिर्फ बीएससी ही करवाई थी, कि सर 11th 12th हमें थोड़ी डेप्थ में चाहिए, तो उनके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये, चाहे आप ये करें चाहे आप ये करें, दोनों आपको नहीं करने, दोनों में से एक चीज आपको करनी है। ये आपको मिल जाएगा, थ्योरी डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे थ्योरी लेक्चर्स के अंदर। और आपको क्रैश कोर्स वाला लेक्चर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स में से न्यूमेरिकल वाला लेक्चर वो देखना है। क्रैश कोर्स के अंदर न्यूमेरिकल लेक्चर, ठीक है, न्यूमेरिकल लेक्चर आपको देखना है। इसमें हो जाएंगे आपके 20 न्यूमेरिकल,
ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बैच वाला न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस बैच न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस बैच न्यूमेरिकल जो है, वो आपको करने हैं। इसमें भी आपको कितने न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, 20 न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ से होगा एक चैप्टर कंप्लीट। पहला स्टेप क्या है, थ्योरी डिटेल देखी या फिर क्रैश कोर्स वाली थ्योरी देख ली, ये 1 घंटे की मिलेगी, ये लगभग इसे 2 गुनी या 3 गुनी थ्योरी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्रैश कोर्स वाले न्यूमेरिकल कर लिए, फिर प्रैक्टिस बैच वाले न्यूमेरिकल कर लिए। ये इतना सब कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट कर चुके हो आप, आपके पास यहाँ से क्या हो गया, एक चैप्टर की थ्योरी हो गई, प्लस 40 क्या कर लिया आपने यहाँ से न्यूमेरिकल कर ली, ठीक है ना। अब ये कितने चैप्टर का हुआ है, एक चैप्टर का, ठीक है। जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हो, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसको आप थोड़ा सा क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आपने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, अब आप कहाँ जाइए, आप जाइए टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। मैं अलग से पेज बना लेता हूँ, ये टेस्ट सीरीज का पेज हो गया, ठीक है ना। इसमें आप टेस्ट सीरीज में आए, अब टेस्ट सीरीज में जाकर के ना आपको एक फोल्डर मिलेगा 11 12 टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, 11 12। अब इसके अंदर आपको जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया है उसका यहाँ मिलेगा आपको टेस्ट, कितने क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन, और उसकी टाइमिंग भी शायद मैंने 20 मिनट ही रखी है, ठीक है। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है कि सर ये मतलब आरपीएससी के अकॉर्डिंग है, कुछ नहीं सोचना, सब मैंने आरपीएससी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रखा है, सब आरपीएससी के अकॉर्डिंग, टाइमिंग, क्वेश्चन का लेवल सब आरपीएससी के अकॉर्डिंग ही है। तो आपको आकर के वो यहाँ टेस्ट देना है, ठीक है ना। ये इतना किया, प्लस इसके साथ आपने क्या दे दिया, पार्ट वाइज टेस्ट दे दिया। ये आपका हो गया एक चैप्टर कंप्लीट। इस प्रकार आपको कितने चैप्टर करने हैं, 28 चैप्टर करने हैं। कितने चैप्टर करने हैं, 28 चैप्टर करने हैं। 28 चैप्टर करोगे, उसी के साथ आप यहाँ पे कितने टेस्ट दे दोगे, 28 टेस्ट। ये आपकी हो गई 11 12 कंप्लीट। जैसे ही आपकी क्या हो गई, 11 12 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप क्या स्टार्ट करते हो, बीएससी, मतलब आप साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें मैंने आपको बता दी है। ये चीज होने के बाद अब आपको क्या करना है, आप यहाँ आ जाओ, किसमें, बीएससी में, ठीक है। बीएससी आप जब स्टार्ट करोगे ना, तो जिस ऑर्डर के अंदर मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिस ऑर्डर के अंदर मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं ना, उसी ऑर्डर के अंदर आपको पढ़ने। सपोज दैट मैंने पहला सब्जेक्ट क्या किया हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको आप एटॉमिक फिजिक्स भी कहते हो, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको क्या करना है, बीएससी वाले में तो बिल्कुल आंखें बंद कर लो, जो जैसे पढ़ा रखा है लेक्चर बाय लेक्चर, स्टेप बाय स्टेप, जहां जो पीडीएफ आ रही है, जहां जो असाइनमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोल्व करते हुए चलना है। कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, बिल्कुल 1% भी अपना दिमाग नहीं लगाना। जो फोल्डर अवेलेबल है ऑर्डर वाइज, उसी ऑर्डर में आपको चीजें पढ़ते जानी, ठीक है। जैसे ही मतलब मान लो ये हो गया अपना, ये सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर आप कौन से पोर्शन में आ जाओगे टेस्ट के, बीएससी वाले पोर्शन में गए, ठीक है। आपका क्वांटम मैकेनिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया, इसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, एक बार क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, और यहाँ आके क्या कर दिया, इसका टेस्ट आपने कंप्लीट कर दिया। ये आपका पहला सब्जेक्ट हुआ था। इसके बाद आपको नीचे कौन सा मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा, जो आपको है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है आपको कि सर क्या ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, सब कुछ अकॉर्डिंग टू आरपीएससी है, 1% भी आपको डाउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आप न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स के लेक्चर यहाँ से करोगे, जिस ऑर्डर में है, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल कर लो, और थ्योरी है तो थ्योरी, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको चलना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। कर लिया, इसका क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। अब इसका क्या कर दिया आपने, यहाँ पे बीएससी वाले में पहले क्यूएम एंड स्पेक्ट्रो का टेस्ट दे दिया था, ठीक है ना, स्पेक्ट्रो का टेस्ट दे दिया था। अब आपने यहाँ पे किसका टेस्ट दे दिया, न्यूक्लियर का टेस्ट दे दिया। अब ये काम आपको कितने सब्जेक्ट के लिए करना है, 9 सब्जेक्ट के लिए करना है। कितने सब्जेक्ट के लिए, 9 सब्जेक्ट के लिए। पहले 11 12 करी, फिर आपने बीएससी करी। अब यही ऑर्डर चले तो बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि बचपन में तो ऐसे किया था, पहले 11 12 हुई थी, फिर बीएससी हुई थी। बीएससी कंप्लीट होने के बाद आपके यहाँ 9 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 9 सब्जेक्ट आपने यहाँ कंप्लीट कर लिए, और 9 ही क्या कर लिए, यहाँ पे टेस्ट आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके बाद आप मूव कर जाओगे किसकी तरफ, एमएससी की तरफ। अब जब बीएससी कर ली, बीएससी के सारे टेस्ट कर लिए, 11 12 कर दी, 11 12 के सारे टेस्ट कर दिए। एमएससी में अपने कितने सब्जेक्ट हैं, अब 9 सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट भी बहुत छोटे छोटे कराए हैं, 25 आवर्स के अंदर सारा का सारा एमएससी ही आपको करवा दिया है, ठीक है। तो उस यहाँ पे जिस ऑर्डर के अंदर लेक्चर अपलोडेड है, पहले मैथमेटिकल फिजिक्स है, फिर क्लासिकल फिजिक्स है, फिर आई थिंक क्वांटम है, फिर स्पेक्ट्रो है, वो स्पेक्ट्रो नहीं सॉरी, स्टेटिस्टिकल एंड थर्मो, उसी ऑर्डर के अंदर आपको करना है। जैसे ही एमएससी में क्या है, 3 3 सब्जेक्ट का ग्रुप है, ठीक है ना, 3 3 सब्जेक्ट का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट किए, पहले 3 सब्जेक्ट आपने किए, ठीक है।
इसके बाद क्या किया, एमएस, ये पहला आपने कर लिया एमपी मैथमेटिकल फिजिक्स, एक कर लिया क्लासिकल मैकेनिक्स, एक कर लिया आपने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, ये तीनों कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद क्या किया, इन तीनों के अंदर क्वेश्चन है, थ्योरी जिस ऑर्डर में चला है उन लेक्चर के अंदर उसी तरीके से आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपने इसको क्या किया, रिवाइज किया, एमएससी वाले पोर्शन में आ गए, टेस्ट वाले के। ठीक है, यहां आके आपने जो टेस्ट नंबर 01 है, एमएससी के 3 टेस्ट है, टेस्ट नंबर 01 जो है वो आपको यहाँ क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कर लिया। अब फिर से आगे के 3 सब्जेक्ट जो जिस ऑर्डर में है, फिर से आके उनका यहाँ टेस्ट नंबर रिवाइज करने के बाद टेस्ट नंबर 0, फिर से यहाँ आगे के 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना, और फिर से यहाँ आकर के आपका टेस्ट नंबर 03। ठीक है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपने 11 12 कर दी, उसके सारे पार्ट वाइज टेस्ट कर दिए, बीएससी कर दी, उसके सारे पार्ट वाइज टेस्ट कर दिए, एमएससी कर दी, उसके सारे पार्ट वाइज टेस्ट कर दिए। तो यहाँ आप क्या करोगे, सारा का सारा क्या करोगे, लगभग रिवाइज करोगे एक बार। ठीक है, 11 12 का रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सारे फॉर्मूले, अब आप इतने टेस्ट दे चुके हो, अब आप में दिमाग आ गया कि भाई कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ मैं अटकता हूँ, उनके अकॉर्डिंग आप क्या बना लो, शॉर्ट नोट बना लो। उनके अकॉर्डिंग आप क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है हमेशा टेस्ट देने के बाद में बनाना चाहिए, वहां आपको पता लगता है कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ कौन सा मेरा पार्ट वीक है, वो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, अब इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, सारे टेस्ट को रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए प्लस सारे के सारे टेस्ट के क्वेश्चन रिवाइज किए। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन हो गए, देखो 20 20 क्वेश्चन के 28 ही है, लगभग 600 क्वेश्चन ये हो गए, और 50 50 क्वेश्चन के 9 ये है, 450 ये हो गए, तो 1050 तो ये हो गए, और 150 ये हो गए, तो लगभग 1200। ठीक है, इतने टेस्ट कर दिए। इसके अलावा जब आप 11 12 कंप्लीट कर दोगे ना, यहाँ जब आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ आपको 3 टेस्ट और मिलते हैं। 3 टेस्ट कौन से, मिक्स टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। 3 कौन से टेस्ट मिलेंगे, मिक्स टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, वो 3 मिक्स टेस्ट आपको 50 50 55 55 क्वेश्चन के 11 12 के, वो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, सारे शॉर्ट नोट्स कर दिए, सारे आपने टेस्ट कंप्लीट कर दिए। टेस्ट के अंदर लगभग ये क्वेश्चन हो गए अपने, देख लो आप, 600 क्वेश्चन तो वो हो गए, ठीक है, और 150 वो हो गए, और 450 वो हो गए, और 150 वो हो गए। ठीक है, ये हो गए 600, 612, और ये दो 12 1 13, लगभग मान के चलो 1500 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो 1500 क्वेश्चन आपने कर लिए, प्लस आपने क्या कर लिया, यहाँ पे शॉर्ट नोट रिवाइज कर लिया। अब आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। क्या करने हैं आपको, फुल लेंथ टेस्ट जो है ना, वो आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इस बार देखो, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपका कंप्लीट है, फिर आप फुल एंड टेस्ट दे रहे हो ना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा प्रत्येक फुल एंड टेस्ट। ठीक है ना, वो आप ओएमआर भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसको आप भरोगे, ठीक है ना, फिर उसको अपने ऐप में सबमिट कर दोगे, आपका स्कोर आ जाएगा। स्कोर आ जाएगा तो आप मेरे को मैसेज डाल दोगे कि सर मैंने ये फुल लेंथ 01 जो है आपका कंप्लीट कर लिया है। मैं उसमें आपकी एनालिसिस देख लूंगा, ठीक है ना, कि आपका अटेम्प्ट कितना है, ठीक है ना, राइट कितने हैं, रोंग कितने हैं, एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, फिर मेरे को जो इंप्रूवमेंट करवानी होगी, मैं वो इंप्रूवमेंट आपसे करवा लूंगा। अब फुल लेंथ अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना, वो मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं वीडियो के अलग से डालूंगा। ठीक है ना, कि पार्ट वाइज टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, वो मैं एक वीडियो डाल दूंगा। जहां भी आप जाएंगे ना, जैसे आप आरपीसी के कोर्स में एंटर करेंगे, आपको पहली वीडियो मिलेगी हाउ टू यूटिलाइज दिस कोर्स, यही वीडियो वहां आपको दिख रही होगी, वो आपको देखनी है। टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहां आपको पहली वीडियो मिलेगी हाउ टू यूटिलाइज दिस टेस्ट, तो वो वीडियो आपको पहले देखनी है टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है ना, तभी उसका आपका बेस्ट यूटिलाइज होगा। वहां मैं आपकी क्या करवाऊंगा, इंप्रूवमेंट कराऊंगा। फुल लेंथ देने के बाद, इतनी चीजें देखने के बाद, आपसे डिस्कस करने के बाद, आप में क्या कराऊंगा, इंप्रूवमेंट कराऊंगा। ये अपने कितने टेस्ट में फॉलो करेंगे, 5 टेस्ट में फॉलो करेंगे। कितने टेस्ट में फॉलो करेंगे, 5 टेस्ट में फॉलो करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं ये 5 टेस्ट है ना, आप कंप्लीट कर चुके होंगे लगभग 28 फरवरी तक। ठीक है, आप अगर 31 दिसंबर 2025 को भी कंप्लीट कर लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो 5 फुल लेंथ और डालने में डाल दूंगा। ठीक है ना, 28 फरवरी तक हो जाए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने आएंगे और तगड़े वाले, क्या, 5 फुल लेंथ, 5 फुल लेंथ और आएंगे। वो फिर अब प्रैक्टिस नहीं होगी कि किसमें क्या कितना है, ये 5 फुल लेंथ आपको प्रॉपर आरपीएससी वे में देने हैं, प्रॉपर आरपीएससी वे में ही ये टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है ना, और उनसे और क्या, जैसे आपने पहले 5 टेस्ट देके फुल लेंथ देके ये डिसाइड कर लिया इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, फिर जो एक
तरीका आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इतना ही अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से चलना है और ये चीजें ऐसे होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस आप कितनी बार और करोगे? 5 बार और करोगे। जो एक तरीका हो गया आपका, वो फिट बैठ जाना चाहिए आपकी मसल मेमोरी के अंदर कि 5 फुल लेंथ में देके आया हूँ और उसी स्ट्रेटजी से मैं अब जो उसका जो निचोड़ निकला है ना, उसी से मैं आगे के 5 फुल लेंथ और लगाऊंगा। ठीक है ना? जब आप इतना कुछ करोगे तो आप फिर मेरे अकॉर्डिंग आरपीसी के लिए पूरा प्रिपेयर। ठीक है? हल्की सी बात मैं यहाँ और बात कर लूं कि आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना? टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी बात कर लूं, या चलो वो टेस्ट वाला है ना, मैं एक अलग से वीडियो बना करके, ठीक है ना, वो टेस्ट वाले में डाल दूं, वहां आप देख लेना। जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी वहां। ठीक है ना? जैसे मतलब प्रत्येक टेस्ट में हर बार नहीं देखनी है वो, पहला टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार वो देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है ना? वो मैं वहीं डाल दूंगा। फुल लेंथ बनाऊंगा तो फुल लेंथ की वहां डाल दूंगा, और जो सब्जेक्ट वाइज की भी वहीं डाल दूंगा। अलग अलग सेक्शन में आपको अलग अलग जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो अपना समझ में आ गया आपको। अब चाहो तो आप पैरेलल भी स्टार्ट कर सकते हो, 11 12 पैरेलल चलती रहेगी, बीएससी पैरेलल चलती रहेगी। पर ध्यान रखना, 11 12 और बीएससी ही साथ चलानी है, एमएससी सबसे लास्ट में ही आपको करनी है। एमएससी अलग से ही आपको करनी है, साथ नहीं करनी है। ठीक है ना? थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल किए और टेस्ट दिया। ठीक है ना? थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल किए, टेस्ट दिया। थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल किए, टेस्ट दिया। रेडी हो गया, रिवाइज किया, शॉर्ट नोट बनाए, रिवाइज किए, और क्या कह दिया यहाँ पे आकर के आपने फुल लेंथ टेस्ट दे दिया। जब आप सारा ये इतना कंटेंट रेडी हो जाएगा, रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बन गए, अब आपको क्या करना है? दो चीज, पीवाईक्यू, सारे के सारे पीवाईक्यू करवा दिए। हमने 2020 में हुआ था वो भी करवा दिया, हमने 2022 में हुआ था वो भी करवा दिया, हमने 2025 में हुआ था वो भी करवा दिया। आपकी सुविधा के लिए ये तीनों यूट्यूब पे तो डाल ही रखे हैं, ऐप में भी डाल देंगे, तो आप इनको भी बार बार देखते रहेंगे, जिससे आपको ये पता रहेगा आरपीएससी कुछ ऐसा ऐसा कंटेंट जो है ना वो पूछ रही है, वो भी आपकी थोड़ा सा ध्यान में रहे। ठीक है? इसके अलावा मैं टाइम निकाल करके ये भी काम करूंगा कि जो अपने सेट का एग्जाम है, एपी का एग्जाम है, उसमें आरपीसी फर्स्ट ग्रेड वाले कंटेंट से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको निकाल करके भी आपको सॉल्व करवा देंगे। इतना काम अपने करेंगे। ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना? सिंपल सा लॉजिक है, पहले थ्योरी करनी है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करने हैं। 11 12 और बीएससी साथ में चला सकते हो, या फिर पहले 11 12 कर लो, फिर बीएससी कर लो, फिर एमएससी कर लो। एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ आपको ये चीजें करनी है। ठीक है ना? और ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली भेज के भी डाउट पूछ सकते हैं। पर अगर आप ग्रुप में डालोगे, सब खुद आपस में डिस्कस करोगे, तो 50% से 70% चीजें आप वहीं सोल्व कर लोगे, तो मेरे को इतना जोर नहीं आएगा। फिर मेरे को जो टाइम बचेगा ना, मैं आपको और बेटर बनाने के अंदर उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना? और लगभग हर वीक में एक बार अपनी बात हो जाएगी। और कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो अपने गूगल मीटिंग्स भी करते रहेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये अपना तरीका है क्या, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की स्टेप बाय स्टेप गाइड से अपने ये करने का, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम 2026 में जो होने जा रहा है उसकी बातचीत करने का। ठीक है? कंटेंट की बात करें तो ये बैच जो है अपना, इसमें आप देख सकते हो कि मैकेनिक्स जो है 15 घंटे की है, वेव एंड ऑसिलेशन 10 घंटे का है, ईएमटी 13 घंटे की है। कोई ज्यादा लेंथ नहीं है, कोर्स की लेंथ बिल्कुल मैंने ना जितनी सफिशियंट थी ना उतनी ही रखी है। एक एवरेज बच्चे को आराम से इस समझ में चीजें आ रही होगी, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था, जितना मुझे सफिशियंट लगाना, उस तरीके से मैंने चीजें करवाने की ट्राई की है। ठीक है ना? जिस ऑर्डर में आपके फोल्डर्स अपलोडेड हैं उसी ऑर्डर से आप चीजें करेंगे। ज्यादा एडवांस बनने की ट्राई नहीं करनी है कि मैं यहाँ से ये पढ़ दूं, यहाँ से पढ़ दूं, नहीं। जो कंटेंट पढ़ा दिया वो पढ़ो, इसके बाद इसके 5 5 रिवीजन ले लेना। ठीक है ना? 5 5 10 10 15 15 रिवीजन भी लेते हैं भाई, लोग रट लेते हैं चीजें पूरी की पूरी, समझ लो और समझने के बाद उसको रट लें, वो चीज बेस्ट है। ठीक है ना? इस तरीके से आप इस कोर्स के अंदर मूव कर सकते हैं। ये अपने एमएससी वाला कंटेंट आ जाएगा जो 25 घंटे का ही है, बीएससी वाला अपना 138 घंटे का कंटेंट है, और और 11 12 वाला अपना लगभग 150 घंटे का कंटेंट है। ठीक है ना? 150 में से आप क्रैश कोर्स या फिर वो फुल लेंथ जो थ्योरी वाली है वो थोड़ी स्किप करोगे, तो आप लगभग 100 100 125 घंटे में अपने 11 12 है वो भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना? इसके बाद जब आप ये पूरा कोर्स कर दोगे ना, इसके बाद शायद मैं एक प्रैक्टिस बैच फ्री डालूंगा आपके लिए। जो बीएससी एमएससी वाला कोर्स किसी ने ले रखा है, या फिर 11 ये ले रखा है ना कंप्लीट बैच, उनके लिए बीएससी एमएससी का एक प्रैक्टिस बैच शायद लेके आऊंगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे अपने 1000 क्वेश्चन। ठीक है ना? 1000 क्वेश्चन अपने और सोल्व कर रहे होंगे, पर वो 1000 क्वेश्चन इनसे लेस इंपोर्टेंट होंगे। जो आप बैच में क्वेश्चन कर रहे हो ना, उससे लेस इंपोर्टेंट ही होंगे।
तो वो करवाऊं उससे पहले आपके 1000, जो 1000 के लगभग है, जितने भी क्वेश्चन पीएससी एमएससी के बैच में है, 11th 12th के बैच में है, टेस्ट सीरीज में है, ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट आपके कहीं भी नहीं छूटने चाहिए। तभी आपको आगे के जो कोर्स है उसमें, आगे का जो अपना प्रैक्टिस होगी उसमें मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? 99.99% मैं प्रैक्टिस ले आऊंगा, ठीक है ना? पर वो काम तभी आएगी जब आप ये कोर्स अच्छे से तैयार करोगे। अब ये कोर्स ही आपका तैयार नहीं होगा ना, तो आपको प्रैक्टिस में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, न मुझे वो प्रैक्टिस करवाने में मजा आएगा। ठीक है ना? और टाइम भी अपने पास सफिशियंट है, ठीक है, तो अपने रिवीजन क्लासेस भी लगाएंगे, और मैं भी रिवीजन क्लासेस अपने लाइव करें। ठीक है ना? और आपका जो एग्जाम है वो होगा छुट्टियों में। छुट्टियों में मतलब, कहने का मतलब आपका लगभग ये 1 जून से लेकर के 1 जून से लेकर के अपनी 15 जून के बीच, है ना? तो लगभग छुट्टियां हो जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में 15 मई के लगभग से। ओके, तो 15 दिन मेरे पास वहां होंगे। उन 15 दिनों में मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है? पर डे अगर एक सब्जेक्ट भी कवर करते हैं, एक मान लो बीएससी का कवर करते हैं, तो इस तरीके से अपने लगभग मान के चलो 15 दिनों में अपनी बीएससी एमएससी 11th 12th सारी पूरी हो जाएगी। और ये अपने क्या बोलते हैं, एग्जाम लगभग अपना मान के चलो, थोड़ा लास्ट में ही होता है, तो लगभग 10 जून के लगभग अपना एग्जाम आप मान के चल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप मूव करेंगे ना, तो आप कहीं नहीं अटकेंगे। जितना सिंपल रखोगे, जितना साधारण रखोगे, उतना ही आप आगे जा पाओगे, उतना ही आसान आपके लिए वो रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे ना, तो चीजें खराब हो जाएगी। सीबीएसई भी कर लेता हूँ, पीवाईक्यू भी कर लेता हूँ, अरिहंत भी पढ़ लेता हूँ, इस सर के नोट्स भी पढ़ लेता हूँ, उन सर के नोट्स भी पढ़ लेता हूँ, इनका स्टडी मटेरियल भी बाय कर लेता हूँ, इनका भी बाय कर लेता हूँ, उसकी एडवाइस भी ले लेता हूँ, जो लेक्चर बने हुए उनकी एडवाइस ले लेता हूँ, वो भैया तो बहुत साल से एग्जाम दे रहे हैं उनकी एडवाइस ले लेता हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल सिंपल रखना, जो पढ़ाया है वो पढ़ना, समझना, और उसको याद कर लेना, रट लेना। फिजिक्स से रटी जाती है क्या? हाँ, रटनी पड़ती है भाई। आरपीएससी के लिए आप वहां सोल्व नहीं करोगे, आपको रट लेनी। ठीक है ना? इस तरीके से आप इस बैच को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ये वीडियो जहां भी आपको मिले, उम्मीद करता हूँ आपको काम आ रही होगी। ठीक है? और कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने को सपोर्ट दिखा सकते हैं, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।